काफ़ी दिन के बाद फिर से मैं न्यू प्लाट के विश्वकर्मा लाइब्रेरी में हूँ और यहाँ पर आज जो खास बात मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पर एक मैगज़ीन का विमोचन किया गया है। जिस मैगज़ीन का नाम अगर मैं आपको बताऊँ, आपको जिस मैगज़ीन का मैं अगर नाम बताऊँ, विश्वकर्मा रिपोर्टर नाम से ये मैगज़ीन जो है वो शुरू हुई है। उसका आज विमोचन हुआ है। 2011 से चल रही है कटारिया साहब ये मैगज़ीन। और विश्वकर्मा रिपोर्टर ये मैगज़ीन का नाम बता रहा है कि किस समाज की बात इस मैगज़ीन में की जा रही होगी और इसमें जो लिखा गया है, जिन लोगों को विचार इसमें साझा किए गए हैं, उसके ऊपर मैं एक अलग से आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन अभी कटारिया साहब मेरे साथ हैं, बलवंत सिंह कटारिया मेरे साथ हैं। उनसे मैं चर्चा करता हूं कि कटारिया साहब ये जो मैगज़ीन शुरू की गई थी उस वक्त विचार क्या था और आज विश्वकर्मा रिपोर्टर का जो मकसद है जो इसमें छपा है वो क्या है? जी सर, ये मैगज़ीन एक नॉर्मल मैगज़ीन है, जैसे और लोग भी बनाते हैं, कम्युनिटीज़ बनाती हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स भी बनाती हैं। बेसिकली पूरे साल का जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ डेटा होता है, तो वो इसमें हमने सम अप किया होता है। सभी मैगज़ीन्स ऐसे ही करती हैं, लेकिन ये मैगज़ीन अलग कैसे है, थोड़ी सी अलग है कि इस मैगज़ीन में जो डेटा है पूरे साल की एक्टिविटीज़ के अलावा हमने इसमें मोटिवेशनल मटेरियल भरा होता है, ताकि वो जो कौम है, जो पिछड़ी कौम है, वो जागृत हो सके, वो अगली जातियों का मुकाबला कर पाए। एक चीज इसमें ये होती है। दूसरा, स्टूडेंट्स के लिए इसमें कांग्रेचुलेशंस रहता है, जो अच्छे अचीवर्स हैं, और जो अभी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए इंस्पिरेशन के सोर्स रहते हैं। इसमें मॉरल स्टोरीज रहती हैं कि स्टोरी कोई पढ़ेगा और वो इंस्पायर हो जाए। फिर तीसरी बात यह है कि अगर कोई पोइट है, कोई पेंटर है, कोई एक्टर है, कोई राइटर है, तो उसको भी यहाँ जगह मिलती है। अगर ये मैगजीन नहीं होगी, ये प्लेटफॉर्म नहीं होगा, तो हमारे जो राइटर हैं, पोइट हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सारे के सारे इग्नोर हो जाते हैं और उनको वो उत्साह या उनको जो मोटिवेशन है वो मिलती नहीं है। उससे क्या होता है कि कम्युनिटी वीक रह जाती है। सीधे तौर पर कहें कि मेन स्ट्रीम मीडिया ये स्पेस नहीं देता है, जगह नहीं देता है, जाहिर सी बात है। तो ये कारण सर, मेन स्ट्रीम मीडिया कमर्शियल है। कोई भी अखबार है, मैगजीन है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो सारे कमर्शियल हैं। वो कमर्शियल एंगल से आपको स्पेस देंगे। तो आपको पता है ये स्पेस जहाँ तो पैसे दे के मिलती है, वो हमारी पिछड़ी जातियों के पास है नहीं। जहाँ फिर मिलती है आपको वहाँ उसमें शामिल हो कि आप उनके खास दोस्त हो, तो दोस्त भी कौन बनाएगा? पिछड़ी जातियों को कौन? फॉरवर्ड कास्ट, अगर बैकवर्ड कास्ट को दोस्त बना ले तो फिर तो समस्या खत्म हो गई। अभी तो एक व्यक्ति मंच से कह रहे थे कि मैं उसी इलाके से हूँ जिस इलाके में हमें पढ़ने के लिए भी स्कूल नहीं जाने दिया जाता था। तो जाहिर सी बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में जो लोग बैठे हैं वो कहाँ ही दिखाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ जो आपने पहले पन्ने पर इसके कवर पेज पर लिखी हुई है, आप जिस समाज में पैदा हुए हैं उसके प्रति आपका कुछ कर्तव्य बनता है। हाँ, ये क्या है कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगी हुई है अम्बेडकर चौक, अगर आप जाएंगे बाहू प्लाजा के पास, उस मूर्ति के नीचे मैं आज से 15 साल पहले मैं बड़ी गौर से देखता था कि नीचे क्या लिखा हुआ है। मैं घूमता था कई बार अपना स्कूटर साइड में लगा के, तो मैं पैदल घूमता था कि ये नीचे लिखा क्या है। उसमें अंग्रेजी में भी लिखा हुआ, उर्दू में भी लिखा हुआ और हिंदी में भी लिखा हुआ, सेम चीज। तो एक मुझे इंग्लिश की लाइन मिली, उसमें लिखा था यू ओ समथिंग टू द कम्युनिटी इन विच यू आर बोर्न। फिर मैंने इसका अंग्रेजी में हिंदी में तर्जुमा किया, तो मुझे ये बनता है कि आप जिस समाज में पैदा हुए उसके प्रति आपका कुछ कर्तव्य भी है। बात तो सही है। आप जिस देश में पैदा हुए उसके प्रति आपका कर्तव्य है, जिस समाज में पैदा हुए, जिस शहर में पैदा हुए, तो आपका कर्तव्य तो बनता है। तो यही एक लाइन जो है, मैं समझता हूँ कि अगर किसी को समझ आ जाए तो पूरी की पूरी कौम जागृत हो जाती है, पूरी की पूरी कौम मोटिवेट हो जाती है। ये जो लाइन है, ये कब पढ़ी थी आपने? ये मैंने करीब मुझे याद रहा कोई 16-17 साल पहले पढ़ी। 16-17 साल पहले जी। अगर वो डॉक्टर साहब की मूर्ति वहां ना होती तो आज ये लाइब्रेरी भी ना होती और ना मैं होता जो मैं हूँ। तो ये लाइन तब से आपने मन में बसा ली, और यहाँ लिखी हुई है, मैगजीन के कवर पेज में लिख दी, और मैं लाइब्रेरी के अंदर और
यहाँ पर लाइब्रेरी हॉल में भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया, आप जिस समाज में पैदा हुए जी। उसके प्रति आपका कुछ कर्तव्य बनता है। ये लाइन ने बलवंत कटारिया जी का जीवन बदल दिया और अब आज ओबीसी समाज के लिए जो वो काम कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा बल्कि SC/ST ओबीसी समाज के लिए जो काम कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। और कटारिया साहब, इस मैगजीन में जिन लोगों की आप आवाज़ को उठाते हैं, मुझे लगता है जो लिखा जा रहा है, जो बात हो रही है जी, वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं सुनेगा, ना ही लिखेगा और ना ही करेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया पहले तो स्पेस ही नहीं देगा। अगर स्पेस देगा तो वो कहेगा कंटेंट क्या है। अगर कंटेंट जागृति वाला है, अंधविश्वास और पखंड के खिलाफ है, वो उसको रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अपना प्लेटफॉर्म जो है, ये अपना अपना प्लेटफॉर्म है, जो हम चाहें वो इसमें छाप सकते हैं, अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। अब कितने लोगों का प्यार मिल रहा है, कितनी मैगजीन जो है वो निकाल रहे हैं? और सर हम 2000 कॉपी हर साल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ईयरली? हाँ, ईयरली करते हैं और समाज के रिमोटेस्ट कॉर्नर में जाते हैं और मतलब डोर डिलीवरी करते हैं। हम ये नहीं समझते कोई लेने आएगा, आएगा भी नहीं, बिकॉज समाज सोया हुआ है। और फुले जी ने कहा हुआ है कि सोया हुआ समाज जागे हुए इंसान को पसंद नहीं करता। जी जी बिल्कुल, क्योंकि नींद डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए हम डोर स्टेप पे जाते हैं। कई बार हमें ये भी कहा गया कि यहाँ मत आना, अरे लेकिन हमने अपने साथियों को कहा कि हम जाएंगे। गेट पर अगर वो गेट बंद कर देंगे तो वापस आ जाएंगे, लेकिन गेट पर जाना है। लेकिन हम गए, गेट खुल गया। प्रयास जारी रखना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है। 2011 से लगातार जा रहे हैं? हाँ, नहीं, बाहर हम जा रहे हैं करीब 2016 से। 16 से? हाँ, तो 16 से लेकर के ये मैगजीन जा रही है। जिन लोगों की विचार थे जी, इस मैगजीन को जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे जी, ये सोचकर कि इसके अंदर उनको आईना दिखाया जा रहा है जी, उनकी असल में जो शक्ल है, जो हकीकत है वो दिखाई जा रही है जी, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, अब करने लगे। अब करने लगे। लेकिन एक चीज हमने ये रखी हुई है, हम अपने समाज को मोटिवेट करने के लिए, उनको जागृत करने के लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। हम अपने आप को जब ऊपर उठाएंगे तो दूसरा अपने आप नीचे हो जाता है। ये फार्मूला है, आपको पता ही। तो अपने आप को हम ऊपर कर रहे हैं, अपने आप को जागृत कर रहे हैं। अच्छा, अपने लोगों को अब जब ये मैगजीन देते थे, जो मना कर देते थे जी, क्या कारण बताते थे कि हमें ये नहीं चाहिए? सर उनका विश्वास उठ गया था कि जो सामाजिक कार्यकर्ता अक्सर समाज में जाते हैं उनका पर्सनल मफाद होता है। अरे और लोग जो है वो ठगा हुआ महसूस करते हैं। 99% जो आज सोशल वर्कर है वो सेल्फलेस सर्विस नहीं कर रहा है, वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट रख के काम करता है और पब्लिक ठग जाती है। इसमें सच्चाई भी है। उस चीज का हम भी खमियाजा भुगत रहे हैं। हम पर कौन यकीन करेगा? अब समझ आ रहा है लोगों को ना कि बलवंत कटारिया जो कर रहे हैं, जो उनकी नेचुरली टीम जो वो एक दूसरे को बोल देते हैं कि अगर बलवंत कटारिया की टीम आएगी तो वो धोखेबाज नहीं है, आप उनको सुन लेना, उनकी बात सुनना, वो ठीक कहते हैं। तो इसलिए हमारा धीरे धीरे बन रहा है, लेकिन हमें प्रॉब्लम बीच बीच में आ भी जाती है, कभी नए एरिया में आ जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कटारिया साहब बात करने के लिए। तो ये मैगजीन विश्वकर्मा रिपोर्टर जो है, इसका आज विमोचन हुआ है। साल में एक बार लोगों के दरवाजे तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है और बलवंत कटारिया और उनकी टीम रिमोट एरियाज में जाकर के जहां पर भी ओबीसी समाज का कोई घर है वहां तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। अगर आपको भी ये मैगजीन चाहिए तो आप बलवंत कटारिया जी का नंबर मैं मेंशन कर दूंगा, उनसे इस मैगजीन के बारे में संपर्क कर सकते हैं और इस मैगजीन को पढ़िए। आपके समाज के लोग, आपके समाज के IAS KS ऑफिसर्स जो हैं, उनकी विचारधारा क्या है, उनके विचार क्या हैं और समाज तरक्की कैसे करेगा, इस मैगजीन में बताया जा रहा है। तो आप बाकी मीडिया को देखिए, मैं नहीं रोक सकता आपको। आप अखबारों को भी पढ़िए। हालांकि 70% लोग अब मीडिया को, टीवी चैनल्स को देखना बंद कर चुके हैं और इन मैगजीन्स को पढ़ने की ज़रूरत है और बहुजन समाज के उन चैनलों को देखने की ज़रूरत है जिस पर आपकी बात की जा रही है। तो विश्वकर्मा रिपोर्टर मैगजीन के PDF अवेलेबल है हमारे पास। हाँ, अगर इसके रिलेटेड अगर आप बात करना चाहते हैं, बलवंत कटारिया जी का नंबर मैं मेंशन करूंगा। और अगर PDF भी चाहिए आपको, आप चाहते हैं कि मैगजीन के पैसे चार्ज करते हैं सर? नहीं सर, हम फ्री अरे फ्री ऑफ कास्ट ये मैगजीन पहुंच रही है, तो अब तो ले लीजिए और पढ़ लीजिए आपका समाज क्या कह रहा है। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें, वो बहुजन समाज की, वो SC/ST OBC की वो खबरें जो नहीं पहुंच रही, नहीं पहुंचाई जा रही। धन्यवाद।
अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।